स्वामी नलन आनंद गिरी जी ने पिछले दिनों एक बहुत ही बढ़िया इवेंट में एक बहुत ही बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि हम जो इंसान हैं एक ही जगह इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जब सेक्रेड प्लेसेस की बात होती है तो हम बट जाते हैं। आज मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि हमारे हिंदुत्व में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है और इतना पीस है कि वो तो सबको अपने अंदर समेट लेते हैं, क्योंकि हम आकाश की भी बात करते हैं, हम इस धरती की भी बात करते हैं, इस यूनिवर्स, इस कायनात की भी बात करते हैं और हमारा हिंदुत्व सबको अपने अंदर समेट लेता है। भले से मेरे जैसे लोग जिनके नाम मुस्लिम फेथ से एफिलिएटेड हों या किसी का नाम क्रिश्चियन फेथ से एफिलिएटेड हो, लेकिन अगर वो सिंधु देश से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम चेंज होते होते हिंदुस्तान बन गया, और हिंदुस्तान मेरे लिए जैसे यूरोप बहुत सारे मुल्कों का एक बहुत ही मिक्स्ड अमेज़ा है, इसी तरह हिंदुस्तान उस रीजन के बहुत सारे मुल्कों का यूरोप है। जैसे कोई जर्मन अपने आप को कहे कि मैं यूरोपियन नहीं हूँ, वो अपने आप से झूठ बोलेगा। वो जर्मन भी है और यूरोपियन भी है, फ्रांसीसी यूरोपियन भी है, जर्मन भी है। इसी तरह बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, भूटानी हो, नेपाली हो, श्रीलंकन हो, वो सब के सब अपने अपने देशों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी बड़ी आइडेंटिटी जो है वो है हिंदुस्तान, जो आज का शब्द है भारत। भारत पुराना शब्द है, हिंदुस्तान आज का शब्द है। ये कन्फ्यूजन्स क्या हैं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हैं और कैसे हम सब उस रीजन से जुड़े हुए अपने वननेस के साथ जुड़ सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं आज एक बार फिर स्टूडियो में स्वामी नलन आनंद गिरी जी का। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे पास स्टूडियो में स्वामी जी फिर तशरीफ़ लाए। हमारे लिए ये ऑनर की बात है क्योंकि आपकी धर्मों पे बहुत गहरी नज़र है। मैं स्वामी जी आजकल जिस पे आपने पीएचडी भी की हुई है, मैं गुरु ग्रंथ साहब को सुन रहा हूँ। क्या पीस है, क्या सूदिंग इफेक्ट है। मैं ऑडिबल बुक्स में जाके मैंने उनका ज़ख़ीरा वहाँ से डाउनलोड किया और वो सुन रहा हूँ। वंडरफुल पीस, लेकिन वो है ही पीस की सारी कहानी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंसानों के अंदर एक बेचैनी है, हम उस पीस में रह नहीं पाते जी। कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं वायलेंस, कहीं ना कहीं जो है ऐसा काम जो होली स्क्रिप्चर और होली स्पिरिट के खिलाफ है जी। आप स्वामी जी कैसे देखते हैं आज के संसार को? पहले तो मैं टैग टीवी के सभी दर्शकों को और मेरे बहुत आदरणीय श्री ताहिर साहब को प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। और आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए कि हम हिंदू जो सिंधु शब्द से जिसकी वह उत्पत्ति हुई, जो वास्टनेस का प्रतीक था, और उस वास्टनेस के और उस जेनरॉसिटी के कई बार गलत मायने निकाले गए और बहुत से बंटवारे किए गए अपने स्वार्थों के लिए, अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए। लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, आपके साथ उस दिन तारिक फ़तह साहब के भी मेमोरियल में शरीक होना मिला, तो वहाँ भी एक पंक्ति जाहिर की थी, कुछ जाता पाता वंड छड़े, कुछ वंड दिते ना धर्माने, सब जान दिया भी भुल बैठे तुर नाल जाना बस कर्मा ने, हैरान हाँ मैं कुछ तू भी दस, इन्हां विच ने क्यों फतूर बड़े, ए खुदा तेरी दुनिया दे वखरे ने हुन दस्तूर बड़े। वाह वाह, बहुत सोहनी। तो ये बड़ी विडंबना है जी कि हम विभक्ति में लगे हैं। और मैं हमेशा अपने प्रवचनों में एक बात कहता हूँ कि जो हम बांटते हैं वो प्रसाद होता है और जो हम बटोरते हैं वो विषाद होता है। तो ये बटोरना विषाद बन गया है और इस विषाद के लिए फिर से किसी को भगवान कृष्ण की
उस भगवत गीता की मशाल को फिर से जागृत करके विश्व को एक नई रोशनी दिखानी पड़ेगी, और जो सुषुप्त चेतनाएं हैं उनमें फिर से एक नूतन जज्बे को भर के, एक नया प्रकाश देके उनको फिर से चैतन्य बनाना पड़ेगा कि वो अपने किरदार को समझ पाएँ। तो उस किरदार को समझने के लिए मैं समझता हूँ भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया। मेरे को तो गुरु ग्रंथ साहिब एक सदा मस्तक झुकाने का स्थान रहा, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो इतनी सिमिलर टू भगवत गीता एंड आवर स्क्रिप्चर्स है, उसमें कोई भेद, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और एक भाषा परिवर्तन, एक ग्रंथ पंजाबी में लिखा गया, एक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया, सिर्फ भाषा का फ़र्क दिखाई देता है। तो बहुत आदर है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और हमारे आश्रम में भी हमने बाबा जी का प्रकाश कर रखा है, और मैं स्वयं 3 बानियों का पाठ रोज़ करता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं लगता जी। आपने आश्रम की बात की, मैरीलैंड में जो आपका आश्रम है जी, उसके बारे भी आज हमारे दर्शकों को एक बार फिर हमारे शो के राही थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए जी, ताकि वहाँ पे जो आपका होली स्क्रिप्चर्स को टीच करने का जो तरीका है जी, उसका अल्टीमेटली क्या गोल है जी, और कैसे उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। जी। तो ये आश्रम बिल्कुल वाशिंगटन डीसी से लगभग 35 मिनट की दूरी पे है, मेरीलैंड स्टेट में रॉकविल टाउन है, और उसमें दिस इज़ इन मिडस्ट ऑफ very beautiful area. It's like inside the city but looks like a countryside, and we have almost 5 acres of land, and we have a lot of deities where the entire congregation gets held, और साथ में धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का भी प्रकाश है। और जो मूल बात है ना जी कि आश्रम का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ हम सेवा में जुड़ें। अगर हमारे पास ज्ञान है और हम अपने कमरे में बैठ के माला फिरते रहते हैं तो वो समाज के किसी काम नहीं आ रही। सेवा सबसे बड़ा ज़रिया है, और वो सेवा के लिए हम प्रमोट करते हैं 5 प्रकल्प हैं हमारे। देयर 5 propositions that we propose. The first is कि I am a trustee of Sankalp Foundation in Delhi with Dr. Sumit Mrig, in which deaf children are operated upon, and they are implanted a cochlear implant with which they can get rid of their deafness. तो बहरे बच्चों के लिए, और इंडिया में 1000 बच्चों में 3 बच्चे बहरे पैदा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है जी। तो मैं उसका ट्रस्टी भी हूँ, और संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू जनरेट those funds for the poor children, those who cannot afford their treatment as for cochlear implants. दूसरा मैं इंदौर में ज्वाला, जिसमें मध्य प्रदेश में, जहाँ गरीब लड़कियों को हम रोज़गार देने के लिए, उनके घर बस जाएं, उनकी आमदनी हो, उसके लिए उनको हेल्प करते हैं। और उसमें वो गरीब लड़कियाँ पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स बनाती हैं, जो मैं अमेरिका की होटल इंडस्ट्री में जो हमारे होटलियर्स हैं उनके साथ उसको प्रमोट करके वी आर ट्राइंग टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट। और इट इज़ वेरी वेरी commendable that everyone is helping us, or we are trying to generate that money, and one girl is getting around 20,000 rupees a month from that project in US from the ashram. और also एक blind and deaf school है पटियाला में, जिसमें 400 बच्चे, 432 to be precise, बहरे और अंधे हैं जी, deaf and blind, or some are both, even deaf and blind. So we are also taking care of those children, helping, trying to help. और एक पटियाला में ही हमारे पंजाब में एक ऑर्फनेज है, जिसमें कोई 2 दिन की बच्ची सड़क पे छोड़ गया, कोई 5 दिन की लड़की को सड़क पे छोड़ गया। ये जो अनअवेयरनेस है हमारे समाज में, जो बहुत बुरा अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज़ है, उसके लिए भी एक फ़ाइट कर रहे हैं। उन बच्चियों को हम सपोर्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी तक, उनके करियर्स को इस्टेब्लिश करना, उन्हें एजुकेशन देना। और लास्ट ऑफ ऑल सत्संग के माध्यम से, जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं, यहाँ ब्रैम्पटन में भी अभी गौर रोड पे सत्संग हुआ भारत माता मंदिर में, मैंने उसमें लास्ट डे सबसे एक ही अपील की कि मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो कि अपने देश में
अपने गली मोहल्ले में जहाँ भी आप किसी एक गरीब बच्चे को देखते हो, उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करो, एक बच्चा पढ़ाओ अपने लाइफ टाइम में डेडिकेटेडली। तो ये हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स हम साथ साथ लेके चल रहे हैं जी। आश्रम का मूल उद्देश्य है कि ज्ञान से सेवा बढ़े, और अगर सेवा नहीं बढ़ सकती तो ज्ञान किसी काम का नहीं। बहुत बड़ी आपने बात की। हमने बातचीत स्वामी जी शुरू की थी ज्ञान से। ज्ञान के साथ साथ हमने जो स्पिरिचुअल वेलबींग है जी, और जो इंसानों को जोड़ना है और जो पीस है, उससे बातचीत शुरू की। और मैंने जब दूसरा क्वेश्चन किया तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि सेवा जो है जी, वो किस तरह आप फैला रहे हैं। और आपने मेरे पूछे बगैर ही कहा कि उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं जी, जब तक सेवा उससे जी। फूटती नहीं। तो स्वामी जी, ये जो इतने कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं इंसान के साथ, कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस में भी हैं, हम दूसरे को फ़ायदा भी नहीं देना चाहते, हम पीस की टीचिंग भी लेते हैं मगर पीस को हम मैनिफेस्टो भी उसका नहीं कर पाते, इसके लिए क्या रास्ता सूझता है? देखिए, हमारे यहाँ एक अवधारणा है कि सबसे पहले भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र को पराजित करके ज्ञान परंपरा का संस्थापन किया, तो उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की धारणा की नियुक्ति की। हम लोग परमहंस सन्यासी होने के कारण शास्त्र को लेकर प्रचार करके समुदायों में, संप्रदायों में सबकी अलग अलग सोच में भी एक सामंजस्य पैदा करने की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सिद्धांत के अनुरूप आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने शास्त्र को प्राथमिकता दी। लेकिन जब शास्त्र काम न कर पाए तो न्यायिक व्यवस्था और शस्त्र का होना आवश्यक है। और हमारे यहाँ सन्यासियों को साम दाम दंड भेद चारों का ज्ञान दिया जाता है। तो आज आवश्यकता है कि वी टीच पीपल, वी एजुकेट पीपल with the help of knowledge, and once we declare ourselves as failures, we haven't been able to change the world, then the Shastra has to come in role and play the rest of the part. बहुत आपने बढ़िया बात की। फिर मैं उसी बात की तरफ वापस जाऊंगा। हमारा जो हिंदुत्व है जी, उसके हम सब पार्ट एंड पार्सल हैं, भले से किसी का फेथ क्लब कुछ भी हो। जी, मैंने अपनी एग्जांपल दी। और इस वक्त जो हिंदुत्व के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, उसको हम कैसे काउंटर करें? बिकॉज हिंदुत्व इटसेल्फ लोगों ने टारगेट लिस्ट पे रख लिया, इस शब्द को ही टारगेट लिस्ट पे रख लिया। और ये तब से हुआ पॉलिटिकली जब से भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 से। उससे पहले फ्रैंकली हम हिंदुइज्म से तल्लुक़ रखने वाले लोग या हिंदुत्व के लोग बड़े कूल समझे जाते थे, जो अमेरिकन एक फ्रेज है कि वेरी कूल पीपल। लेकिन ये बदलाव पॉलिटिकली है इंटरनेशनल लेवल पे, मगर इसका काउंटर क्या है? देखिए, बहुत बड़ी समस्या भी है जी, और इसका निदान बहुत आसान है। हमारे फेथ में एक जो मैं बेसिक प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली फेस करता हूँ इज़ समटाइम्स illogical approach to scriptures, and it is sometimes by our orators and our pracharaks and preachers is being taken by just by on the story basis. अगर हम उसके तार्किक रेवोल्यूशंस करें, हम उसके लॉजिकल रेवोल्यूशंस करें, लोगों को सही लॉजिक समझा पाएँ, तब एक बहुत बड़ी क्रांति इस्टेब्लिश हो सकती है। क्योंकि इतना लॉजिकल और इतना रीजनिंगफुल फेथ कहीं किसी दुनिया पे नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़,
I very honestly and honorably read Quran Sharif. I read Bible. Being a chaplain, I had to go through almost 400 hours of biblical studies, and also read Tanshri Guru Granth Sahib, also read Dhammapad, also read Jin Sutras, also read the Zoroastrian faith. There is nothing that can stand up to a logical reasoning to how we convey our message. पर हमारे प्रचारकों को एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा कि कहानी के डीपर कॉन्टेक्स्ट को और कॉन्सेप्ट को समझाने पे ज़्यादा जोर दें, ना कि कहानी सुनाएं. जैसे मंदिरों के अंदर जो दर्शन है हमारे, वो एक कॉन्सेप्ट है, एक फ़िलासफ़ी है. 4 हाथ वाला आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जब भगवान नारायण की 4 हाथ वाली मूर्ति हम देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट. What cannot be logically, scientifically proven in the modern world, it was not like that. It was a depiction of a concept. और अगर concept समझाएं मल्टीटास्किंग का, किसी के अंदर जो भगवत्ता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष देने की सामर्थ्य से आती है. आज उस लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत है जो हमारे प्रचारकों में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है जी. और कमी इस कारण से ज़्यादा महसूस होती है कि अगर आप किसी भी प्रचारक को इस ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं तो वह ऑफेंड हो जाता है. तो आज ईगोज़ को एक तरफ रख के बड़े गोल की तरफ फोकस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जहाँ से हम सीख सकते हैं वहाँ से हम सीखें और जहाँ हम सिखा सकते हैं वहाँ हम सिखाएं. तो हम हिंदुत्व को फिर से वहाँ लेके जा सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के बिना ये काम नहीं होगा. एक मंदिर में एक बारी कोई क्रिश्चियन फेथ के कुछ बच्चे मंदिर में सिनॉप्सिस ऑन हिंदुइज्म लेने आए और वो ऑल्टर पे पुजारी का मजाक उड़ाने लगे. तो मैं दूर से देख रहा था, तो मैं उसके पास गया. मैंने उसको कहा कि मैं आपको सारी लॉजिकल रीजनिंग देने के लिए तैयार हूँ. बिफोर आई स्टार्ट दैट, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ वॉज क्राइस्ट बॉर्न फ्रॉम वर्जिन मेरी? If you have an answer to that, I'm ready to answer all the logics you want me to answer. हम किसी पे भी उंगली उठानी बहुत आसान है, पर अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों को रोकना बड़ा मुश्किल है. तो हमारे पास सारे तर्क हैं और हम उन तर्कों से हिंदुइज़्म को इतना स्ट्रांग बनाएं, उन तर्क, उस लॉजिकल वैल्यू से उसकी बुनियाद को इतना स्ट्रेंथन करें कि वर्ल्ड उसे हमारे कन्वे किए बिना खुद उसे समझने का जज्बा रखे. जी, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की. आपने 2 चीज़ों को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जोड़ा. एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो का प्रॉब्लम है जो हमें टारगेट किए हुए है, जो हिंदुत्व को टारगेट. दूसरा, हमारे अंदर भी कुछ मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ की जो कमी है जी, जिसके कारण हम भी अपने आप को दुनिया से जोड़ नहीं रहे. स्वामी जी, आप एक लंबे अरसे से अमेरिका में भी हैं. भारत की धरती आपकी अपनी है जी, उनकी सेंसिबिलिटीज़ को भी समझते हैं. आज के अमेरिका में, और आप कनाडा भी बहुत आते जाते रहते हैं, आज के अमेरिका में, कनाडा में उस मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ की जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी आप कैरी किए हुए हैं, जिससे आप इस वर्ल्ड को लॉजिकली भी समझाते हैं हिंदुइज़्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, वो आपको कितनी नज़र आ रही है मूवमेंट और सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ जी, इस वक्त कितनी है? आप जैसे जो स्वामी हैं, जो लॉजिकल चीज़ों को समझते हैं, वो कुछ बढ़ रहे हैं या अभी कोई थोड़ा सा चैलेंज है हमें? आपने बड़ा सुंदर सवाल किया जी. और उस सवाल से पहले मैं आपकी एक बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आज हिंदुत्व के प्रति ये जो वर्ल्ड फोरम पे, ग्लोबल फोरम पे एक उसको टारगेट करने का मसला खड़ा हुआ है, वो टारगेट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जहाँ ज़्यादा फल लगते हैं फिर वहाँ पत्थर पड़ने शुरू हो जाते हैं. ये हम लोगों के लिए कभी कभी जज्बे का भी
एक सबब बन जाता है कि हमें पता है कि अब वो बढ़ोतरी प्रारंभ हो गई। और बहुत बड़ा श्रेय मैं उसका आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने इसको ग्लोबल फ्रंट पे लाके एक अपना होना सारे विश्व को बताया और हमारे मंदिरों का उत्थान करके। और जो आपने प्रश्न किया कि क्या हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि आई डोंट यूज़ टेलीविजन्स और I have not been just been using social media like Facebook and YouTube. So we are getting a great response wherever we have sermons, step by step as we are moving forward. क्योंकि मेरी एक अप्रोच रही जी कि जो चलते हैं धीरे धीरे वो कभी नहीं गिरते, जो दौड़ने की कोशिश करते हैं उनकी गिरने की संभावना रहती है। तो एक मन में धारणा रही कि बहुत धीरे चलें। अगर मेरे जीवन में भी मुझे उसके फ्रूट्स नहीं मिले, उसका फल नहीं मिला, तो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, लेकिन हम धीरे धीरे काम करें। तो जहाँ भी धीरे धीरे ये कार्य हुआ, ईश्वर की कृपा से आज ऑलमोस्ट जस्ट नॉट अमेरिका में there is a huge number that is getting evolved, that is getting aware, and they are joining the congregation, they are realizing our values, and they are now having more logical approach. हमारे बच्चे भी जब स्कूल्स में जाते हैं, जब दूसरे फेथ के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जो पहले कभी कभी देवी देवताओं का उपहास उड़ाने की कोशिश करते थे, उन बच्चों को आज तर्क के माध्यम से इतना ज्ञान मिल गया है कि वो इतने स्ट्रेंथन्ड हैं कि उन लोगों को जाकर without showing any disrespect to their religion, they are able to maintain the respect of our own faith. So ये सब उस तर्क के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से ही हो पाया है जी। और मैं अभी यूरोप जा रहा हूँ 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। वहाँ भी लॉजिक, रीजनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड चर्चाएं नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, इंग्लैंड में और इन सभी देशों में, पोर्चुगल में, इन सभी देशों में ये कार्यक्रम संपन्न होने वाले। तो देयर इज़ अ ह्यूज नंबर। स्वामी जी, आप इंटरनेशनल शहरी हैं और वैसे भी हमारा जो हिंदुत्व का गुरु होता है वो इस प्लैनेट का शहरी है। इस सारे सिनेरियो में जिन चैलेंजेस की भी हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने से अब तक जहाँ पे हिंदुत्व और भारत वर्ल्ड स्टेज पे आया, वहाँ पे मिलाइन भी करने की कोशिशें, अटैम्प्ट्स जो हैं वो होती रहती हैं साथ साथ। आप जैसे प्रचारक, आप जैसे जो गुरु हैं, वो कैसे इस सारे बैड प्रोपेगेंडा को नलीफाई कर सकते हैं? वो कहते हैं ना जी कि हाथी जब अपनी चाल चलता है तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं, हाथी के पास नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हाथी का पैर पड़ा तो कुत्ते को उसकी औकात याद आ जाएगी। मैं हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनके लिए मैं बहुत जज्बा रखता हूँ, बहुत उनके लिए सत्कार रखता हूँ, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को केवल ग्लोबल फ्रंट पे ही नहीं लेके आए, और जो अपना काम कर रहे हैं वो हाथी की चाल में चल रहे हैं। और बाकियों को मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और विश्व देख रहा है जी उस प्रगति को। और वो जिस तरह अपनी कार्य प्रणाली में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है जब हिंदुत्व फिर खिलेगा और भारत को वो सम्मान प्राप्त होगा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हाँ, तो वो थी नहीं है हो जाएगा, वो भारत देश है मेरा, वो दिन दूर नहीं लग रहा जी। आपने बड़ी पते की बात की कि वो दिन तो दूर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल अपने जो फुटप्रिंट्स हैं अपनी सिविलाइजेशन के, वो हाथी के पाँव की तरह जी छोड़ रहे हैं और इम्प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर हम भारत की भी बात करें तो पूरी दुनिया की तरह, इस प्लैनेट की तरह, अर्थ की तरह, एक भारत इटसेल्फ वेरी डाइवर्स देश। जी।
और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वहाँ पे मुस्लिम फेथ क्लब के भी लोग हैं, क्रिश्चियन फेथ क्लब भी के भी, ज़ोरास्ट्रियन भी, सभी फेथ क्लब्स के। और ख़ुद हिंदुत्व में एक बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। चलिए, जो हिंदुत्व की अपनी डाइवर्सिटी है, हिंदुइज़्म की जो डाइवर्सिटी है वो तो अपने अंदर है, लेकिन जो बाहर के फेथ क्लब्स हैं उनको, भारत हो या भारत से बाहर, आप दोनों जगह बैठे हुए हैं, भारत से बाहर भी हैं, भारत के अंदर भी हैं, उनको जो आउटर सर्कल के लोग हैं उनको कैसे अपने अंदर समोने का प्लान आपके पास है, और उनको भी क्या एडवाइस है कि वो भी अपनी आइडेंटिटी के साथ किस तरह स्टिक ऑन हो? एक्चुअली जी बड़ा अहम मुद्दा है कि हम उनको कैसे अपने में लाएं और उनको अपनी आइडेंटिटीज़ को कैसे बरकरार रखना है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने दिव्य पराध क्षमापन स्तोत्र में एक श्लोक लिखा। उसमें उस वर्ष में भाव आया है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। तो हिंदुत्व की एक सनातन परंपरा की एक बहुत बड़ी विशालता रही है कि हमने सबको अपने में समाहित किया। बेटा तो बुरा बेटा हो सकता है जो हमारे से ही निकला है, लेकिन माँ कभी बुरी माँ नहीं हो सकती। तो सनातन रूपी माँ उन सबको अपने आंचल में, उस दुलार में भरने के लिए तैयार है और उनको उनके फेथ को बरकरार रखने की, उनको वो लिबरलिज्म के साथ वो खुली छूट देता है जी। हमने तो सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। हम सबके सुख की परिकल्पना करते हैं और ना किसी पे उंगली उठाते और ना अपने पे उंगली उठने देते। अगर कोई उंगली ना उठाए, उसको भारत में पूरी स्वतंत्र आज़ादी है, छूट है अपने फेथ को फॉलो करने की, और वो समाहित करता है भारत उसको। और आज भी बड़ी खूबसूरती से, आज मुस्लिम भाई बड़े खूबसूरती से आज उत्तर प्रदेश एक योगी जी के शासन में, जिनका पुनः हम बहुत आदर करते हैं, जिन्होंने एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनाई कि आज मुस्लिम भी उस व्यवस्था में, उनके शासन में वहाँ सुखी हैं। तो वो एक पॉलिटिकल और सनातन परंपरा के समावेश से, उन सिद्धांतों के समावेश से वो एक योजना ऐसी बनी कि सब उसमें सुखी हैं। वहाँ पे सिख भी हैं। उत्तर प्रदेश में मैं अभी कानपुर में था, लखनऊ में था, मध्य प्रदेश में था अभी कुछ दिवस पहले, 2 सप्ताह पहले। तो वहाँ पर ये अनुभव हुआ उत्तर प्रदेश में इतना सुचारू न्यायिक तंत्र है जहाँ सब एक दूसरे से सौहार्द से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है जी उसमें। स्वामी जी, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें और ये जो डेमोक्रेसी की बात है, लिबरलाइजेशन की बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात है, तो इन सब के डांडे एरिस्टोटल, प्लेटो, इस तरह के लोगों से, जो ग्रीक जी, उनसे मिले हुए हैं। लेकिन कोई 2200-2300 बरस पहले ये लोग थे, और बीच में हमने डार्क एजेस भी देखी और सब कत्ल व गारत भी देखा, इवन अंटिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यही एक दूसरे को वाइट ही मारते रहे ना जी। अगर हम अपने हिंदू सिविलाइजेशन में जाएं तो चाणक्य जी का जो एक मॉडर्न रूप था वो कंटिन्यू हुआ। हमारे यहाँ डार्क एजेस नहीं आई, इन्वेडर्स आए जी, और वो भी पूरे भारत में नहीं, वो कुछ हिस्सों में, नॉर्दर्न पार्ट्स में, कुछ में थोड़े अरसे के लिए आए फिर चले गए। तो जो हमारी इतनी मॉडर्न परंपरा है चाणक्य की सूरत में, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, वो आज का जो हिंदुत्व है वो उसको कैसे दुनिया को दिखाए? एक्चुअली ये सारी परंपराएं ना जी, डार्क एजेस इसीलिए नहीं हम देख पाए क्योंकि ये परंपराएं एक के बाद कैरी फॉरवर्ड होती गई। हमारे यहाँ जो उत्तराधिकार की परंपरा थी, गिविंग आवर राइट्स ऑफ आवर नॉलेज, आवर
our faith, our traditions, our rituals, and our values, they were passed on to the next generation with great diligence. The entire system was working on creating the next successor who is going to carry the light, to carry the torch. तो वो क्योंकि टॉर्च कैरी करने वाले कभी ख़त्म नहीं हुए, दैट इज़ वाई वी वर नॉट एबल टू सी दोज डार्क एजेस, एंड वहाँ पर वो आगे सक्सीड करने में कामयाब नहीं हो पाए और वो वहीं थम गई वो परंपराएं, इसलिए उनका ह्रास भी हुआ और ये सारी प्रॉब्लम्स भी आई। और भारत आप देखिए ज्ञान के रूप में, इकॉनमी के रूप में, सोशलाइजिंग के रूप में कभी कम नहीं हुआ, उसमें वो परंपराएं विकसित होती रहीं, क्योंकि उनको मैं जैसे आज अपने आगे नई पीढ़ी को अभी से तैयार कर रहा हूँ, even being 44, I still want to prepare another set of sannyasis ahead of me, so that they can carry the same light and the same torch and the same values. तो ये बहुत ज़रूरी था और ये हमारी परंपराओं में एम्बेडेड है जी। और इसकी तैयारी, क्योंकि हम आत्मज्ञान को समझने वाले लोग हैं, हम आत्मा की अमरता को और शरीर की नश्वरता को समझते हैं, इसलिए इस पे फोकस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। और बाकी धर्मों में कई बार वो फोकस इतनी जल्दी जनरेट नहीं कर पाते और वो प्रतीक्षा करते रहते हैं लास्ट डेज की। तो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे आपने चाणक्य का नाम लिया, एक ऐसा युग प्रवर्तक पुरुष हुआ जिसकी नीति अभी तक अमर और अखंड रही और जिनका आदर्श और उनकी जो वैल्यू थी वो कभी नहीं जा पाई। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं एक छोटी सी मिसाल ज़रूर साझा करना चाहूँगा। चाणक्य जब अपने राज्य से निकलकर, अपने गुरु के किरदार से निकल के घर आते, तो उनका जीवन कुछ अलग होता। तो एक बारी कोई चीन का कोई बहुत बड़ा अधिपति चाणक्य से मिलने के लिए आया। तो मेहमान था और चाणक्य कुछ काम कर रहे थे। जब वो आया तो जब उसको देखा उन्होंने, तो एक दिया बुझा दिया और दूसरा जगा दिया। तो जो वहाँ चीन का नागरिक था वो उसने पूछा, दिया तो जग रहा था, आपने बुझाया और जगाया क्यों? कोई कारण होगा, कोई इसमें अंदर रहस्य होगा। तो चाणक्य ने कहा कि मैं नीति का इंसान हूँ। वो जो मैं काम कर रहा था जब तुम आए, वो राज्य का काम था, इसलिए राज्य के तेल का दिया जल रहा था। और अब तुम मेरे मेहमान हो, ये मेरे घर के तेल का दिया है। तो जिस इंसान में नैतिकता इतनी बलवान थी, उसकी नीतियाँ, ह्यूमन वैल्यूज़, और जिसने धर्म का समावेश करके पॉलिटिकल अरीना में एक नया कीर्तिमान संस्थापित कर दिया, हम उन्हें आज तक भूल नहीं पाए, क्योंकि देयर वर नॉट बेटर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड बेटर वेज ऑफ वर्किंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम दैट वर गिवन बाय हिम कुड एवर बी मेट बाय समवन एल्स अंटिल नाउ। तो बहुत बड़ी बात है जी। चाणक्य तो प्रणाम का पात्र हैं जी, वो तो उनको सदा सिर झुकता है। देखिए, मैं इसी से एक और बात जोड़ता हूँ और आपसे ज्ञान अपने व्यूअर्स के लिए और अपने लिए भी लेना चाहूँगा। हमने जो अभी बात की कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तमाम तर अच्छे बुरे प्रोसेस चलने के बावजूद आज की मॉडर्न वर्ल्ड में, फॉर द पास्ट लेट्स से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि रैशनैलिटी, प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। म्यूज़िक, लिटरेचर, हर एक का ये अब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है। इवन हमारे भारत में भी जी लोग यही परसीव करते हैं कि ये वेस्ट की ही देन है। चाइना में भी यही परसीव करते हैं और सब उसको कॉपी भी कर रहे हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, अच्छी बात जहाँ से आए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन हम क्यों अपने इतने बड़े जो जर्नी को एस्टैब्लिश नहीं कर सके? एक्चुअली आपने बड़ा एक दुखती रग को छेड़ा। हम चाहते हैं जी कि भारत में यदि यही सिस्टम्स जो हम वेस्ट में देखते हैं, जो डिसिप्लिन्ड, आप सड़क से शुरू हों, जो डिसिप्लिन ड्राइविंग है, क्लेanलीनेस है,
अगर यही सब हम अपने मुल्क में पैदा कर सकें, अपने देश में पैदा कर सकें, तो आई थिंक आज भी जो वेस्टर्नर्स यहाँ की डिप्रेसिव लाइफ से निकल कर भारत जाते हैं, मैं ऋषिकेश जाता हूँ, देयर इज़ अ लाइन ऑफ फॉरेनर्स, दे वांट टू गो एंड लिव देयर, just because of dearth of certain discipline, they come back. If we can create that discipline in our own country, we would never have to look out. It is one of the best countries. If we can control the pollution, if we can control the water pollution, air pollution. मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अहम मुद्दा रखना चाहूँगा. मैं इंडिया में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ जी, जिसमें वाटर और एयर पोल्यूशन पे हम काम करना चाहते हैं कि हमारी जनरेशन्स को अच्छी हवा, जैसे कनाडा की है, अमेरिका की है, AQI इंडेक्स इज़ 5.3. आई वॉज इन दिल्ली एंड द AQI इंडेक्स वॉज 970. It was difficult to breathe, had a lot of problems. I had lung issues in Delhi. अगर हम वही स्वच्छता अपने देश में ले आए और थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लें अपने आप को, और हर भारतीय ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने देश को कंट्रीब्यूशन करे, तो मैं आपको दावा करता हूँ वो दिन दूर नहीं जब कनाडा और अमेरिका से भी अधिक हमारा देश प्रगतिशील होगा. क्योंकि जितनी मैन पावर, जितनी रिसोर्सेज, जितना शार्प ब्रेन, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट हमारे देश के पास है, हमारे अमेरिका में, कनाडा में अच्छे डॉक्टर्स इंडियन हैं, लॉयर्स इंडियन हैं, business person Indian है, very leading community. So if just needs a little guidance in form of discipline, and we can actually make a mark in the world. बहुत बढ़िया बातें की स्वामी जी. आपके साथ तो जितनी बातें हो कम हैं, लेकिन किसी भी टेलीविज़न शो की एक टाइम लिमिट होती है. हमारी ये इच्छा होगी कि आपके साथ हम भले से ऑनलाइन स्काइप के ज़रिए शोज़ रिकॉर्ड करते रहें, आपका समय लेते रहें. हमें पता आपका बहुत कीमती समय है, ताकि आपसे बातों की जो कंटिन्यूशन है वो रहे. मैंने आज आपके साथ ऐसे ही गपशप में बात से बात निकाली, इसलिए कि आपसे हम स्पॉन्टेनियसली सीखना चाहते हैं. आखिर में आज के शो को कंक्लूड करने से पहले ये बताइए कि कोई ख़ास मैसेज जो आप समझते हो हम अभी मिस कर रहे हैं आज की बातचीत में, और जिसका जाना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर दीजिए. आज वर्तमान सिनारियोज़ में जहां हम अपने पंजाब में सिख भाइयों को अलग होते हुए देख रहे हैं, या कहीं कहीं पंजाबी विच कहंदे ने वखरेवें दी गल हो रही है जी. हाँ, बहुत थोड़ी पर. हाँ जी, को बहुत ज़्यादा नहीं. हाँ जी, एवं चंद एलिमेंट्स ने. हाँ जी, ये अपील करना चाहांगा साਰਿਆਂ ਨੂੰ कि हम अपने देश को बटने न दें. हम अपने देश को मज़हब से ऊपर आज इंसानियत की मिनाद के ऊपर खड़ा करके उसको एक ऐसा देश बनाएं जो सब के लिए एक खुला हृदय रखता हो और उसमें सब सुख शांति से रह सके. जहाँ आपने जहाँ से बात शुरू की थी वो बात बहुत इम्पोर्टेंट थी. मैं उसको फिर से आपके दर्शकों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा कि यूरोपियन अगर जर्मनी में रहता है और वो ये कहे कि मैं यूरोपियन नहीं हूँ, मैं जर्मन हूँ, तो वो अपने आप से एक झूठ बोल रहा है. ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस एक छत में इसकी अखंडता को बरकरार रखने के लिए सब एक बात याद रखें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा. आज हमारी इंडियन आर्मी में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं. ये प्रतीक है कि सब देश के लिए इकट्ठे हों. और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, जहाँ हमें जन्म मिला उस धरती का मान और गौरव हमारे लिए सबसे बड़ा है. तो यही संदेश के साथ मैं आपको और आपके इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ. मुझे बहुत इस बात का फ़क्र महसूस होता है कि आप हिंदुत्व पर इतना सशक्तता से और इतनी योग्यता से आप उसका नेतृत्व करते हुए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं.
उसके लिए आप प्रणाम के पात्र। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग है हमारे लिए। बहुत आखिर में स्वामी जी, आपकी टीम से कोई रब्ता करना चाहे ताकि हम स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल दे सकें, तो एक बार आप भी बताइए कि कौन सा नंबर है जिस पे हम। जी, हमारा एक सेल फोन नंबर है 301-922-2152, दैट्स एन अमेरिकन नंबर। एक बार फिर दोहरा दीजिए। 301 It's +1 301 922 2152, and we have a Facebook page and a YouTube channel. It's both known as Eternal Voice, ETERNAL, Eternal Voice, VOICE. Or we have a website that's also eternalvoice.net, and we have an app over the phones that you can download over iOS and Androids is Eternal Voice again, if you search into your App Store and Play Store on Androids and iOS. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया, और आपका हम समय ऑनलाइन भी लेते रहेंगे, और जब भी कभी आप टोरंटो आए यहाँ पे भी, और कोशिश करेंगे कि हम एक स्टूडियो आपके पास जाके बसा दें। ज़रूर, आपका सदा अभिनंदन, आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए आपका सदा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप स्वामी नलन आनंद गिरी जी की। बहुत ही बढ़िया हस्ती हैं, और ना सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु हैं बल्कि नॉलेज का भी एक शहर है। और आप स्वामी जी की जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे इनके आश्रम की आपको दिखाई दे रही है, आप इनसे रब्ता कीजिए, इनकी टीम से रब्ता कीजिए। और नॉर्थ अमेरिका में हमारे लिए ब्लेसिंग है कि स्वामी जी भी अब यहाँ पे हैं, और जैसा मैंने कहा, स्वामी जी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड हैं, और भारत में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स हैं, और यहाँ पे भी। आज की बातचीत हमारे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।